इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत की प्रश्न बैंक 2022 की इकाई 12 और इकाई 13 के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आपकी इकाई 12 से और 13 से दोनों से ही 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन आना है। तो आपकी इकाई 12 में क्वेश्चन है वर्ण परिचय देयः, यानी यहाँ पर हमें वर्ण का परिचय देना है, उससे संबंधित यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें माहेश्वर सूत्र कति संति, यानी महेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो इसका आंसर है चतुर्दशः। फिर अगला है काद्योमावसान कति वर्ण आगच्छन्ति, तो इसमें कितने वर्ण आते हैं, पंचविंशति। स्वरः कतिदः भवन्ति, यानी स्वर कितने होते हैं, तो आंसर है त्रयः। फिर अगला है का वर्गस्य उच्चारणम स्थानम किम, यानी का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है। का वर्ग के अंदर का खा गा घा ये जो आते हैं, ये कहां से निकलते हैं, इनका उच्चारण कहां से होता है, तो आंसर है कंठः, यानी कंठ से। फिर अगला है दीर्घ स्वरः कतिधा भवन्ति, यानी दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आंसर है 4। अगला है वर्णः कतिधा भवन्ति, यानी वर्ण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। ठीक है। फिर अगला है नासिका वर्णः कति संति, यानी नाक से निकलने वाले वर्ण कितने हैं, तो वो है पंचवर्ण। ठीक है, 5 वर्ण हैं जो नाक से निकलते हैं। फिर अगला है पा वर्गस्य उच्चारणम स्थानम किम, यानी पा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो वो है ओठ। ओठ से पा वर्ग के सभी वर्ण निकलते हैं। फिर अगला है गजः इति शब्दस्य वर्ण विच्छेद कुरुत, गजः शब्द का हमें वर्ण विच्छेद करना है, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा ग प्लस आ प्लस जा प्लस आह। यहाँ पर गा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है आधा गा है ये। इसी तरह से जा में भी हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधा जा है। तो इसका ये आप वर्ण विच्छेद देख लीजिए। फिर अगला है सा प्लस ओ प्लस भा प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस मा वर्ण संयोजनम कुरुत, इन सभी वर्णों को संयोजित करने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो आंसर है शोभनम। फिर अगला है सा सा ह कीदृशः वर्णा सन्ति, यानी ये किस तरह के वर्ण हैं, तो ये ऊष्म वर्ण है। फिर अगला है का सा संयुक्ते व्यंजने किम भवति, यानी का और सा का संयुक्त व्यंजन क्या है, तो वो है आंसर छा। फिर अगला है इत्युत्सानम, इसमें खाली स्थान दिया गया है, तो यहां पर आपको तालु भरना है। फिर अगला है पा वर्गे कतिधा वर्ण आगच्छन्ति, यानी पा वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तो आंसर है पंचवर्ण, यानी 5 वर्ण आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भाषायाः लघुत्तम इकाई का अस्ति, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आंसर है वर्णः, यानी वर्ण। वर्णों से मिलकर ही शब्द और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, तो इस तरीके से जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की, वो होगी वर्ण। अब देखते हैं इकाई 13 में आपके कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। इकाई 13 से भी आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, यहाँ पर हमें बताना है ये कथन किसने किससे कहे थे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है इसमें पूर्वम प्रातरसः क्रियताम, यानी पहले नाश्ता कर लीजिए, ऐसा किसने कहा था, स्वर्ण काका ने बालिका से कहा था। फिर अगला है अहम तुभ्यम तांडूल मूल्यम दस्याभि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, ऐसा किसने कहा था, स्वर्ण काका ने बालिका से कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है धन्यवाद मातुलः याम्याधुनः, मतलब धन्यवाद मामा जी, अब मैं जाती हूं। तो ये किसने कहा था, उमा ने मातुलः यानी मामा से कहा था। फिर अगला है पुत्री के न अहम पाप कर्मम करोमि, मतलब पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूं, ये कहा था देवेश ने मल्लिका से। फिर अगला है मूल्यम तु दुग्धम विक्रियैव दातुम शक्यते, मतलब मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है, ये कहा था चंदन ने देवेश से। फिर अगला क्वेश्चन है हा विधे किमदिम मया कृतम,
मतलब हे विधाता मैंने क्या किया है। तो इसका आंसर है, ये किसने कहा था? तपोदत्त ने आत्मनम यानी खुद से। भो तपस्विन कथम माम उपरूणसी, हे तपस्वी तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, ऐसा किसने कहा था? पुरुष ने कहा था तपोदत्त से। फिर अगला है सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, यानी मिट्टी जल के प्रवाह में ठहरती है क्या, ऐसा किसने कहा था? तपोदत्त ने पुरुष से। फिर अगला है स्वामिन प्रत्यागतः अहम आस्वाद्य प्रसादम, हे स्वामी मैं लौट आई हूं, प्रसाद चखिए, ये किसने कहा था? मल्लिका ने चंदन से कहा था। फिर अगला है तांडुलानम मां भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, ऐसा किसने कहा था? बालिका ने काकहा यानी कौवे से कहा था। तो इस तरह से इन दोनों इकाइयों के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई 14 और 15 के क्वेश्चंस को समझेंगे। और अगर आप मुझसे क्लास 10th की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।